नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसबी रेडियंट फ्यूचर में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। और मील का पत्थर क्लास के साथ हमारी टीम जो कि हमारी क्लासेस चल रही हैं उन सभी से अपनी तैयारी को एक मजबूत दिशा दे रहे होंगे। तो देखिए, आज बात है अंतिम प्रहार की। ये है अंतिम प्रहार किसका? एसएससी जीडी का। बहुत सारे छात्रों का पेपर आ चुके हैं, पेपर होने भी लग गए, लेकिन अभी मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनके पेपर नहीं हुए हैं। तो उनके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी हम आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। रफली आपको आइडिया देता हूं। देखिए, ये क्या एसएससी जीडी का कांस्टेबल की डेट है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 के बाद 17, 18 है, पर 19, 20, 21, 22, 21 के बाद 24 है, 24 के 25 फरवरी आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म है वो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा गृह मंत्रालय की आपकी जॉब रहेगी। सारी चीजें डिटेल में थी ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। ये सब आपको पता होगा कि देखिए 10वीं पास होना चाहिए, उसको 18 से 23 साल क्या है आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और लंबाई कितना है? 170 सेंटीमीटर, और सीना आपका 80 से 85 होना चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, और अगर आप उम्मीदवार महिला कैंडिडेट हैं तो आप 157 आपका क्या होना चाहिए? आपकी हाइट होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं, शारीरिक दक्षता वगैरह है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? वह यह है कि एसएससी के जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो कितने? आपके 80 प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, और आपको जो समय है 160 अंक उसके मिलते हैं। जो समय है वो है आपका 60 मिनट। ठीक है, इसमें क्या है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रीजनिंग पूछा जाता है, जनरल नॉलेज है, मैथ है, और आपका क्या है? हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आप करना चाहें। ठीक है, ये थी एक सामान्य सी बात है। ये सब आपको पता होगा। राइफलमैन वगैरह कौन कौन सी आप बीएसएफ में जा सकते हैं, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एनआई हो गया, इन सब में आपका चयन होता है। ठीक है, ये था आपका सिलेबस। ये ड्यूटी टाइम ये हो गया आपका। कितना है कि ड्यूटी कांस्टेबल की है 60 मिनट 1 घंटा मिलता है, 160 अंक है टोटल, यानी 80 क्वेश्चन और 160 अंक। अब लास्ट में हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, आपको भली भांति पता है कि भाई 60 मिनट में 80 प्रश्न आपको करने हैं। थोड़ा सा और बात करते हैं। ये क्या है? विषय है, सिलेबस है। ये आपके सिलेबस हो गया मैथमेटिक्स का 10, ये क्या हो गया? मैथ का पूरा सिलेबस हो गया। ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, समरूपता, ये सब, ये रीजनिंग का आ गया थोड़ा सा। ये क्या है? ये आगे ये रीजनिंग हो गया, ये सामान्य हिंदी हो गया, ये जीएस का इतिहास भूगोल हो गया। उसके बाद यहाँ रीजनिंग भी होगी, ये अंग्रेजी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, एक्टिव पैसिव मुहावरे, ये सब हिंदी हो गई। ये सारी चीजें, ये है आपका सिलेबस का डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद ये आपकी दौड़ वगैरह है, कितनी कितनी है। ठीक है, किस में रनिंग कितनी करनी है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अब बात करते हैं, हमारा जो सबसे मेन बात है वो है हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर। क्योंकि देखिए, आपको सब कुछ आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक रफली आइडिया आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, पेपर में क्या है आपका, मैं हिंदी लेके चलूंगा, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश। ठीक है, सबके 20-20 क्वेश्चन है। हिंदी के कितने हो गए? 20 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। चलिए, ये हो गया अंतिम प्रहार। अब बात करते हैं, हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ बात करते हैं आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, हिंदी और इंग्लिश में से, हिंदी और इंग्लिश कितना है? 20 क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ के कितने हैं? मैथ के आपके 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, रीजनिंग के कितने हैं? आपके 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और मैथ के कितने हैं? मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस के कितने हैं? आपके 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन सब में जो ये वाला दो पोर्शन आपके निकल के आ रहा है, किसका? एक तो हो गया हिंदी और इंग्लिश में से, और ये हो गया ये आपको टोटल टोटल अगर मैं बात करूं इसकी, हिंदी आपको केवल 10 मिनट में क्या करना है? खत्म करना है। सबसे पहले आपको इस पर टारगेट करना है, हिंदी पे। हिंदी आपको 10 मिनट में, लास्ट 10 मिनट में खत्म करनी है, और 10 से 12 मिनट में आपको जीएस खत्म करनी है। कितना? 10 से 12 मिनट, 10 से 12 मिनट में। तो टोटल में बात करूं, लगभग लगभग 20 से 22 मिनट में आपको ये दोनों टॉपिक खत्म करने हैं हर हालत में। और मैं अपने सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं, जितने छात्र हमारे हमसे पढ़े हैं उन सभी से कहना चाह रहा हूं, आपका टारगेट सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपको हिंदी और जीएस को ही सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। क्योंकि जब दो पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लगभग लगभग फ्री होंगे कि मेरे दो पोर्शन कंप्लीट हो। उसके जस्ट बाद आपको भागना है किस पे? सीधा आपको भागना है मैथमेटिक्स पे। ठीक है, और मैथ के लिए आप कितना ले सकते हैं? आप मैथ के लिए वही कितना 80 10 से 12 मिनट बस। मैथमेटिक्स में आपको कितने लेने हैं? 10 से 12 मिनट। और कहो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसको, 15 मिनट तक ले जा सकते हैं, 10 से 15 मिनट बस। ठीक, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप स्किप मार दो, सीधा आगे पहुंचो। उसके बाद बात आती है रीजनिंग की। मैं रीजनिंग को सबसे एंड में ले जाने की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, मैथ का लेवल एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सीजीएल लेवल है, बहुत अपर लेवल है, नहीं।
मीडियम क्वेश्चन आते हैं, इजीली कर लोगे, क्योंकि रीजनिंग में यहाँ एसएससी इस समय अगर कहीं फंसा रहा है, ये पेपर कहीं फंसा रहा है तो वो रीजनिंग में फंसा रहा है। आपको रीजनिंग में क्या है, खुद को टाइम बचाना है, और जो टाइम बच रहा है लास्ट में आपको रीजनिंग लेके चलनी है। मेरे दोस्त, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो आप पेपर में सब कुछ अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, क्यों कि वो यहाँ रह गए। आपने मैथ स्टार्ट किया, पता चला कि मैथ में फंसे रह गए, आपका टाइम निकल गया। वो हिंदी देख ही नहीं पाते, वो जीएस देख ही नहीं पाते। आपको सबसे पहले हिंदी को टारगेट करना, हिंदी के जस्ट बाद आपको जीएस उठाना, क्योंकि यहाँ यस और नो होता है। क्वेश्चन है, आंसर पता है तो है, नहीं तो क्वेश्चन गया, उसको छोड़ के आगे बढ़ो। केवल 10 से 12 मिनट, 10 से 12 मिनट, 10 से 12 मिनट, यानी 20 से 22 मिनट में आपको क्या करना है, 20 से 22 मिनट में आपको दोनों टॉपिक खत्म करने। फिर आपके पास कितना मिनट है लास्ट, आप इसको, चलिए मैं मानता हूँ ना 25 मिनट में इसको खत्म कर लिया, तो आपके पास कितना बचा, 35 मिनट बचा। 35 मिनट में आपको ये दोनों टॉपिक करने हैं। यहाँ 10 से 15 मिनट में आप थोड़ा सा मैथ को ले सकते हो, लेकिन बाकी समय जो बता वो आपको किसको करना है, वो आपको रीजनिंग को करना है। ठीक है, ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। अगर हर चीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं हमारे सभी छात्रों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, सभी वर्दी पहनेंगे, और आने वाले समय में हम इसी प्रकार से बहुत सारी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए, और एक बात ध्यान रखना, एक बात मैं फिर से बता दूं कि 60 में आपके कितने 80 क्वेश्चन है भाई, 80 क्वेश्चन में से मैं कहूंगा आपको 60 प्लस तो पहुंचना है, 60 प्लस। ठीक है, 60 प्लस तो कम से कम आपका होना ही चाहिए। और मैं अगर अब की जो कट ऑफ जा रही है मेरा भाई, उसके अनुसार आपको 60 से 65 क्वेश्चन के आसपास तो करना होगा, तब आप उम्मीद कर सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन में थोड़े से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और ये तभी हो सकते हैं जब आप हिंदी को पूरा पूरा करोगे, आप जीएस को पूरा पूरा करोगे, और इन दोनों में से, क्योंकि भाई यहाँ कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो लेंथी हो, जो आपका समय खा जाएगा, समय आपके पास नहीं है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना समय को आपको बचाना है। समय कब बचेगा, सबसे पहले आप, जिसकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी को टारगेट करे, जिसका रीजनिंग अच्छा है, जीएस अच्छा है, वो जीएस को टारगेट करे, और ये दोनों टॉपिक आपको क्या करने हैं, बाद में करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।